नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज रविवार है और तारीख है 20 फरवरी। और जैसा आप जानते हैं, ज्ञान कणिका ग्रुप्स में एक सीरीज चल रही है, जीना इसी का नाम है, और इसका सीजन 2 चल रहा है इन दिनों में। और इस सीजन 2 में हमने अभी फोकस कर रखा है व्यक्तित्व विकास या पर्सनालिटी डेवलपमेंट को। और इसमें अभी तक 10 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, जिसमें से हमने इन एपिसोड्स में हमने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है, चर्चा की है। आज पुनः 2-3 दिन के विराम के बाद मैं उपस्थित हूँ। गत दिनों में विभिन्न वैवाहिक कार्यक्रमों में व्यस्तता होने से इस कार्य को आज हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और निश्चित एक विषय मुझे सुबह से कौंध रहा है दिमाग में कि क्या विषय आज अपन ऐसी बात करें जिससे हम सब लाभान्वित हो सकें। तो ये विषय जो मैं जब 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ता था, शायद उस समय की बात रही होगी या फिर 9वीं-10वीं की रही होगी, अब मैं भूल चुका हूँ। एक लेख था हमारे पाठ्य पुस्तक में। बाबू गुलाब राय एक बहुत बड़े साहित्यकार हो चुके हैं, उनका एक अध्याय था बातचीत की कला। ये विषय मेरे को अभी भी याद रह गया। उन्होंने उस जमाने में बातचीत करने की कला के ऊपर एक अध्याय या एक लेख दिया था। हम सोच सकते हैं कि बातचीत की कला क्या होती है। बातचीत तो हम पैदा हुए, उसके 1-2 साल के हुए और बोलना लग गए हम, तो इसमें कला की क्या बात हुई, सब अपने आप आ गया। तो देखिए, बोलना तो नेचुरल आदमी सीख जाता है अपनी अपनी मातृभाषा में, पर क्या बोलना, कैसे बोलना, कब मौन रहना, ये सीखना पड़ता है। ये हमारे संस्कारों पर, हमारी शिक्षा पर निर्भर करता है। क्योंकि बोलना आना कठिन नहीं है, बोलता तो हर मनुष्य है, बल्कि पशु पक्षी सभी की अपनी भाषा होती है जिसमें वो बातचीत करते हैं। पर इसकी ये बातचीत एक कला है, और ये कला ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाती है। तो इसके थोड़े से पहलुओं पर आज अपन चर्चा करते हैं कि कैसे हम अपने आप को इस मामले में भी, यानी बातचीत करने के मामले में भी बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, एक चीज जो मैंने देखी कि बातचीत जैसे मान लो 2 व्यक्तियों के बीच हो रही है, या किसी ग्रुप्स में आप बैठे हैं और वहाँ बातचीत हो रही है, तो व्यक्ति अगर अपने बारे में ही लगातार बात करेगा, अपनी ही उपलब्धियां गिनाएगा या आत्म प्रशंसा करेगा, तो धीरे धीरे लोग उससे बोर होने लगेंगे, उपेक्षित होने लगेंगे और उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये एक मैंने देखा ये कमी होती है ज़्यादातर लोगों में, हम में। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने बारे में बात की जाए, पर संक्षिप्त में की जाए, जब तक कि आवश्यक ना हो। मान लो कोई विषय ही ऐसा हो जिसमें अपने बारे में बताना जरूरी है, तो वो तो छोड़ दो। बाकी नॉर्मल बातचीत में 2 वे ट्रैफिक होना चाहिए। 1 वे ट्रैफिक आप जो शुरू हुए अपने विषय में, अपने पद के बारे में, अपने पैसे के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में, अपनी धार्मिक गतिविधियों के बारे में, अपनी सामाजिक गतिविधि, अगर आप एक तरफा बातचीत करते हैं तो निश्चित है कि आपकी बातचीत अधूरी है। आपकी कोशिश होना चाहिए कि जिनसे आप बात कर रहे हैं उनके बारे में रुचि रखें। मैंने ऐसा देखा है अक्सर कि सब अपनी बात कह जाते हैं, सामने वाले का पूछते ही नहीं है, सामने वाले के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि उनका भी क्या हालचाल है, कैसे है। तो हमें उस चीज़ से बचना चाहिए, और जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं उनके बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी गतिविधियों के बारे में, उनकी प्रगति के बारे में हमें चर्चा करना चाहिए, जानना चाहिए। तो ये क्या 2 वे ट्रैफिक होगा, 2 वे स्पीकिंग होगी, और वो ज़्यादा बेहतर होगी। एक बात और है, लोग बातचीत में तकिया कलाम का भी बहुत उपयोग करते हैं,
तकिया कलाम उसको कहते हैं जो एक शब्द बार बार आए। अक्सर लोगों का कोई ना कोई तकिया कलाम बन जाता है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि वो तकिया कलाम न बने, हम उस शब्द को बार बार रिपीट नहीं करें। अगली बात आ जाती है, अगर आपको बातचीत को प्रभावशाली बनाना है तो आपके पास जानकारी सटीक होना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी की जो बातचीत होती है वो उतनी प्रभावात्मक नहीं होती। हर बात में आप ये कहें कि मेरे को ठीक है, हो सकता है ऐसा हो सकता है उसने कहा हो सकता है ये आंकड़ा ये हो सकता है में ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अपनी बातचीत में कंफर्म नहीं है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो बात आप कहें वो पूरी सोची समझी हो, स्टडी की हुई हो, या जिसकी आप जानकारी रखते हैं वही बात आप दावे के साथ करें। एक ये बात हो गई। एक बात और होती है कि कई बार हम बातचीत में इस प्रकार के कोई शब्द निकल जाते हैं, इस प्रकार की कई बातचीत हो जाती है जो सामने वाले को ठेस लग जाती है, हो सकता है जाने अनजाने में। तो वो बातचीत में क्या करेंगे आप कि तुरंत अपनी गलती सुधारें। अगर आपको लगे कि आपकी किसी बात से सामने वाले को बुरा लगा है या उसको कन्फ्यूजन हो गया है या वो नाराज हो गया है, तो इसका रास्ता ये कि बातचीत तो एक बार जबान से निकली और तीर गया। अब उसका इलाज क्या है? उसका इलाज मात्र क्षमा मांगना है, पछतावा करना है और सॉरी बोलना है। ये इसकी परफेक्शन है बातचीत को गलती होने पर। अच्छा, बातचीत में एक बात और मैंने देखी कि एक व्यक्ति ग्रुप में है, मान लो आप जब ग्रुप में बैठे हैं किसी समूह में, तो अब एक ही व्यक्ति उसका लीडर बन के बोले जाएगा, ऐसे हो जाता है। कई लोग ऐसा कहते हैं। हालांकि इसमें एक बात मैंने देखी कि जिसको नॉलेज होगा वही तो बोलेगा। ये बात भी सही है कि वो व्यक्ति ज़्यादा बोलेगा जिसको ज़्यादा नॉलेज है या ज़्यादा उसकी बात हो, परंतु फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि 4 जनों में एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति पूरी तरह से हावी हों। इसकी बजाय हमें सभी को बराबर का बातचीत का, अपनी बात कहने का अवसर देना चाहिए। एक बात और है इसमें कि बातचीत अवसरानुकूल होना चाहिए। आप किसी के यहाँ गमी में बैठे हैं, किसी के यहाँ शोक व्यक्त करने गए हैं, तो निश्चित है आपका व्यवहार वैसा होना चाहिए। वहाँ पर आप सामान्य बातें करें, राजनीतिक बातें करें, ठहाके लगाएं, तो ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। इसी प्रकार किसी के शुभ काम में गए, मांगलिक काम में गए, अच्छे काम में गए, तो वहाँ कोई रोना लेकर बैठ गए, तो वो भी उचित नहीं है। उस समय एक आनंद का विषय है, मांगलिक विषय है, तो ऐसे विषयों को हमें टालना चाहिए। उस समय किसी भी ऐसी बात नहीं करना चाहिए जो कि उस अवसर के प्रतिकूल हो। ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा बातचीत में एक और बात बाबू गुलाब राय साहब ने उस समय कही होगी कि मौन का भी बहुत महत्व है। बोलते बोलते आप एक बार मौन भी होइए, सुनिए, जानकारी ज़्यादा इकट्ठा करिए, क्योंकि हमारा मुंह एक है, कान 2 है। तो हमारी कोशिश होना चाहिए बातचीत में कि हम सुने ज़्यादा और बोलें कम। ये भी बहुत जरूरी है। अब जैसे हम जैसे लोग हैं जो शिक्षक रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, तो हमारा तो पेशा ही बातचीत है, लेक्चर देना है, व्याख्यान देना है। तो वो एक ऐसा विषय है जो हम लोगों को थोड़ी सी इस मामले में थोड़ी सी ज़्यादा लिबरल है हम लोग। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम शिक्षक हैं तो हम बोलेंगे ही। हमको सुनना चाहिए, जानना चाहिए, देखना चाहिए। अच्छा, बातचीत को मधुर बनाने में एक बात और है कि आप स्पष्ट भी होना चाहिए। आप ढुलमुल बात करते हैं, अधूरी बात करते हैं, आप इस प्रकार की गोलमोल बात करते हैं जिससे कोई बुरा भी नहीं लगे और उसका काम भी नहीं हो, ऐसा भी ठीक नहीं मानता मैं। बातचीत में कपट नहीं होना चाहिए। आप अगर आपको कोई काम नहीं कर सकते हैं, कहीं कोई दायित्व नहीं निभा सकते हैं, तो आपको मधुर स्वभाव में साफ इनकार करना चाहिए। होता है कि हम मुलायजे में अपनी इनकार नहीं कर पाते, हाँ भर लेते हैं और बाद में उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करते। ऐसा मेरे साथ बहुत अनुभव हुए हैं कई मामलों में कि व्यक्ति ने पूरी हाँ भरी है और वो कमिटमेंट उसने पूरा नहीं किया है। तो हाँ भरने के या तो उसको साफ कहना चाहिए कि मुझसे ये काम नहीं होगा। मैंने कई लोगों को कुछ काम दिए कि भाई ये काम आप कर ले, हो बिल्कुल कर देंगे, हो जाएगा। फिर दूसरी बार याद दिलाई कि साहब वो क्या हुआ, अरे अरे करता हूँ। तीसरी बार जब उन्होंने कहा कि हाँ भेजता हूँ, तो वो फिर मैंने कहा ये तो 3 बार हो गया, इनको भेजना। तो इसकी जगह पहली बार ही आप कह दीजिए सॉरी, ये मैं नहीं भेज पाऊंगा, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, दैट्स ऑल। वो आपकी बातचीत को प्रभावशाली बनाएगा। आपने हाँ कहा है तो वो हाँ ही होना चाहिए, और ना कहा है तो ना होना चाहिए। उसमें इतना हाँ या ना बुरी नहीं है, बजाय लटकाए रखना कि हाँ करते जाइए और काम भी नहीं करना। ऐसा बिल्कुल व्यक्तित्व अच्छा नहीं होता। उसको एक तरह से हम कहेंगे कि अविश्वसनीय हो जाएंगे हम।
इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी बात पे कायम रहें। आपको अगर इनकार है, कोई चीज़ असंभव है, आपकी क्षमता नहीं है, आप मना कर दीजिए, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और अंतिम बात मैं कहूँगा कि आपकी बातचीत में चापलूसी की गंध नहीं आना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, जो बड़ा व्यक्ति होता है, कोई पद पे होता है कोई, तो हम क्या करते हैं, उनकी झूठी बड़ाई करते हैं। एक्चुअल में अंदर से तो चाहते नहीं है, पर ऊपर से उसको दिखाने के लिए उसकी बड़ाई करते हैं। तो ये भी मैं पसंद नहीं करता कि ये बातचीत सही है। देखिए, बातचीत प्रशंसा करना, जैसा आपने एपिसोड लिया है कि खुलकर बधाई दीजिए, तो वो सच्ची बधाई के लिए है कि आपको लगता हो कि नहीं इस व्यक्ति ने सही काम किया है, तो उसके व्यक्तिगत बधाई दीजिए, व्यक्तिगत प्रशंसा कीजिए। और सार्वजनिक भी करना पड़े तो आपको उसकी प्रशंसा करते आना चाहिए। आप खाली दबाव में आकर, अपने ग्रुप का समझकर, अपने पार्टी का समझकर, अपने वाला समझकर, अपना रिश्तेदार समझकर अगर आप चापलूसी करते हैं तो ये बातचीत नहीं कहलाएगी। ये बातचीत तो सही ये है कि सही होने पर आप करिए, और अगर नहीं है तो आपको झूठी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से बातचीत भी एक बहुत अच्छी कला है। कोशिश करें कि आप जिससे बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में आपके पास काफ़ी जानकारी होना चाहिए, ताकि उसको भी अच्छा लगता है, प्रभाव पड़ता है, और अपने बारे में जहाँ जरूरी हो वहीं बताया जाए। इस प्रकार से आज का जो हमारा एपिसोड है वो बातचीत का है। तो ये बातचीत अब हम यही पूरी करते हैं। नमस्कार, जय जिनेन्द्र।